जो आती है वो आती है कि चाइना की सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई थी। तो चाइना की जो सभ्यता है वो हमने देखा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाती है। चाइना की जो सभ्यता है वो आपकी पहली चीज तो ये होती है कि सभ्यता आपकी क्या होती है। सभ्यता क्या होती है कि संस्कृति का सुसंस्कृत रूप क्या कहलाती है, हमारी सभ्यता कहलाती है। अब बात आती है कि संस्कृति जो है वो क्या होती है। तो संस्कृति में क्या होता है, आपके संस्कृति में हमारी होती है भाषा, वेशभूषा, संस्कार, ये सारी चीजें किस में शामिल होती है, आपकी संस्कृति में होती है। जैसे किस प्रकार की भाषा हम बोलते हैं, किस प्रकार की वेशभूषा हम पहनते हैं, किस प्रकार के संस्कार जो है वो हमारे हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार का धर्म हमारा है, किस प्रकार का त्योहार हमारा है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी संस्कृति बनाते हैं। जब संस्कृति जो होती है उसका धीरे धीरे रूप परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका सभ्यता कहलाता है। और सभ्यता में दो चीजें आपको देखने को मिलेगी कि सभ्यता में या तो क्या मिलेगा, आपका नगर मिलेगा या ग्राम मिलेंगे, या हो सकता है कई बार आपके दोनों मिल जाए। तो नगर जिसमें मिलेंगे उसको नगरीय सभ्यता के नाम से जानेंगे, और जिसमें आपके गांव मिलेंगे उसे ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानेंगे। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको प्रथम नगरीय सभ्यता हमने कहा था भारत के संदर्भ में। इसी प्रकार से अगर बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी न किसी सभ्यता में, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे गांव और जो आपके शहर है वो दोनों है, तो ग्रामीण और शहरी का कॉम्बिनेशन जो मिलता है वो वहाँ पे दिखाई देता है। ये जो चीन की सभ्यता थी। और एक चीज और देख लेते हैं कि कोई भी सभ्यता जो है, प्राचीनतम जितनी भी सभ्यता है उसको क्या कहते हैं, हम नदी के किनारे मिलती है। किसी न किसी नदी घाटी के किनारे जो सभ्यता मिलती है। उसी कारण से जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि नदी घाटी सभ्यताओं का पालना कहा जाती है। कोई भी नदी घाटी है उसी के किनारे आपके प्राचीनतम जितनी भी सभ्यताएं मिलती है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में आपका पानी मिल जाता था। वहाँ पे शिकार करने के लिए जो पशु पक्षी थे वो भी आपके पानी के आसपास रहते थे। वहाँ पे अगर किसी खाने वाली वस्तु जो थी वो भी आसपास के क्षेत्र में वहाँ पे मिल जाती थी। तो इसी कारण से नदी जो थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे मानी गई है। अब चाइना जो थी, चाइना की सभ्यता वो आपकी हांग हो नदी के किनारे थी। हांग हो नदी के किनारे थी और इस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। हांग हो जो नदी थी वो चाइना की बड़ी नदियों में से एक नदी माना जाता है और काफी बड़ी नदी है। हांग हो नदी जो थी उसमें क्या आता था कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी आपकी, इसमें बाढ़ आती थी जिससे घरों और खेतों में आपका पानी घुस जाता था और जिससे फसलें नष्ट हो जाती थी, घर नष्ट हो जाते थे। इससे खेत और घर में पानी जब घुसता था तो यहाँ पे बाढ़ आती थी, और बाढ़ आने के कारण ये क्या करती कि प्राकृतिक आपदा जो है वो यहाँ पे आती बाढ़ के रूप में, और ये आपका आर्थिक जो नुकसान था, और जैसे मनुष्य वगैरह तो थे, पशु पक्षी थे, उसकी भी मृत्यु वहां पे हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ, इसके कारण इसको आपको शोक की नदी कहा जाता था, क्योंकि वहां पे मृत्यु होती तो शोक होता है, इसी कारण से शोक कहा जाता। अब ये बाढ़ का और जो ये पानी वहां पे आता, तो इसके लिए पानी को निकालने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी नदियां बनाई गई थी। ये एकदम से जैसे बाढ़ का पानी आ जाए और वो जो है आपका पानी उस छोटी छोटी नदियों के माध्यम से निकाल दिया जाए, लेकिन ये नदियां है वो कामयाब नहीं होती थी, और इसी कारण सबसे ज्यादा नुकसान होने के कारण हांग हो जो नदी थी उसको हम शोक की नदी के नाम से जानते हैं। फिर आता है कि चीन की जो आपकी नदी थी, ये घाटी सभ्यता जो थी, इसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। सबसे प्राचीनतम राजवंश या पहले राजवंश की दोस्तों बात करें
तो यहाँ पे पहला जो राजवंश था वो जिया राजवंश के नाम से जाना जाता है। जिया राजवंश की पहले किस वंश के राजा वहां पे शासन करते थे? तो राजतंत्र जो था उसके अंदर 2070 ईसा पूर्व का पहला आपका राजवंश माना गया है। उस राजवंश का नाम क्या था? जिया राजवंश माना गया है। लेकिन ये जिया राजवंश जो है वो पुरातात्विक और प्रामाणिक जो स्रोत है उसके आधार पे नहीं माना जाता है। हालांकि वास्तव में जिया राजवंश वहां पे था 2070 ईसा पूर्व में, लेकिन अगर बात करें पुरातात्विक और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पे, पुरातात्विक और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पे इसकी बात करें तो यहाँ का पहला जो राजवंश है वो आता है सांग राजवंश।